तो फिर धनेंद्र जनता भारद्वाज, की जनसुराई धनेंद्र फिर भारद्वाज, सरकार ये को वाकई सुनेगी। असल में वोट चोरी को लेकर लड़ाई दिख रही है या फिर वोट बैंक की राजनीतियां दिख रही है? बीजेपी कह नहीं, रही वोट है भाई बैंक की यहाँ पर आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हिंदू मुसलमान की लड़ाई जो है वो करने की अच्छा, कोशिश की जा रही है, अच्छा, अगर तुष्टिकरण का आरोप पूजा यहाँ जी पर ने विजय शर्मा लगाते नजर आए। धनेंद्र भारद्वाज, देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी देश में वोटों की चोरी करती है, ये बच्चा बच्चा देश का जान चुका है। आज हर गली हर मोहल्ले में यही चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके देश में अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाई। इस वोट चोरी का सबसे पहले खुलासा हमने करा था दिल्ली में, जब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। दिल्ली में बड़े पैमाने पे हर विधानसभा में वोट काटी गई और नई वोट जुड़वाई गई। यहां तक कि जो लूटियन जोन्स है, जहां पे बड़े बड़े नेता रहते, बड़े बड़े मंत्री रहते, बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते, उन नेताओं के मंत्री के घर पे, जिनके पिछले चुनाव में 2 वोट थी एक एड्रेस पे, एक मंत्री के घर पे, एक बंगले पे 150-150, 200-200 वोट बनाई गई। दिल्ली के अंदर एक कमरे का फ्लैट था, एक कमरे के फ्लैट में 250-250, 300-300 वोट बनाई गई। टारगेट करके आम आदमी पार्टी के जो वोट बैंक थे, जो आम आदमी पार्टी को वोट करता था, वहां जाके वोट काटेगी। अरविंद केजरीवाल विद एविडेंस गए। तो यात्रा का निमंत्रण आपको मिला कि नहीं मिला? भाई शुरुआत आपने, मुद्दा आपने उठाया, शुरुआत आपने की। पूजा जी मैं सबसे लास्ट में जुड़ा हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। नहीं बिल्कुल, पूरा आपका ही टाइम है। हाँ पूजा जी, दिल्ली के अंदर जब चुनाव हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी विद एविडेंस लेके इलेक्शन कमीशन के पास गए कि इन एड्रेस पे फर्जी वोट जोड़ी जा रही है। एक एक कमरे के मकान पे 300-300, 200-200, 250-250 वोट जोड़ी जा रही है। मंत्रियों के बंगले में 200-200, 300-300 वोट बनाई जा रही है। साड़ी बांटी जा रही है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम जूते बांटे जा रहे, खुले हम सोने की चैन बांटी रही है। अरविंद केजरीवाल एविडेंस दे के आए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आंख बंद कर ली। इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके लेट गया। दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी ये थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती उठा के लेकिन आज तो इस लड़ाई से, आज तो इस लड़ाई में आप कहीं नहीं दिख रहे ना, वो लड़ाई आपकी संसद तक दिखी। पूजा जी मैं वही कह रहा था कि जब इस मुद्दे को हमने दिल्ली में उठाया, अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 50,000 वोट काट दी। ये कभी आपने सुना किसी भी विधानसभा में जो लास्ट मेरे सवाल पे भी आ जाइए ना जल्दी से। ये तो हम लगातार सुन रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से कि क्या हुआ, किस कैसे शुरुआत हुई। पूजा जी मैं ये कह रहा हूं कि जब दिल्ली के अंदर हमने ये आवाज उठाई, उस समय कांग्रेस के लोग और यही राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस मुंह पे चुप्पी लगा के बैठ गई। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी। ऐसे लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में अलायंस करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ा। और रही बात आपने जो यात्रा की बात करी, निश्चित तौर पर जो लोग यात्रा कर रहे, हम अपना गुड गवर्नेंस का मॉडल लेके बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम बिहार के लोगों को कह रहे हैं 70-75 साल में इन पॉलिटिकल पार्टी ने आपको लूटा है, आपके इमोशंस को लूटा है, बिहार के संसाधनों को लूटने का काम करा है। हमारी सरकार बनाओ। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूल अस्पताल ठीक कर दिए, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा था, हम बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। हमारा बिहार को लेके एक विजनरी हमारे पास मॉडल है, हमारे पास सोच है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, हम लेके जा रहे हैं। बिहार की सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, आपकी धोखाधड़ी, आपकी चोरी है इलेक्शन कमीशन से साठगांठ देश के लोगों के सामने। 10 सेकंड विजय शर्मा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और देखिए समय 10 सेकंड ही है, जल्दी से। देखिए सर्टिफाइड झूठे कौन है, इन्होंने बात की, मुझे लगता है ये तेजस्वी जी के बारे में बोले थे। मणिशंकर अय्यर जी का ये देखिए, ये कौन झूठ बोलता है राजीव गांधी के लिए, और वो खुद कह रहे हैं कैम्ब्रिज में पास होना आसान है, फेल होना बड़ा मुश्किल है। वो अपनी साख के लिए बोलते हैं। इंदिरा गांधी वो फेल हुई, सोनिया गांधी ने तो अपने हलफनामे में झूठा लिख दिया।